जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। आप देख रहे हैं टीम एक्स का यूट्यूब चैनल और मैं भी टीम एक्स का इंस्टाग्राम देख रहे होंगे। मैं तकरीबन काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस बनानी है, ख़ास तौर पे मैंने पाकिस्तानी मुस्लिम भाइयों के लिए बनानी है। ये बहुत ज़रूरी वीडियोस है, इन वीडियोस को देखें और पूरी देखना है वीडियो। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो कि इस फॉरेक्स की इंडस्ट्री में, ट्रस्ट मी, 99.99% लोग आपको ये बातें नहीं बताएंगे। मैं जो आज बातें करने वाला हूँ वो कोई ट्रेडिंग की ऐसी बातें नहीं है। इस वीडियो में मैं खास तौर पे जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो लाइक कॉन्सेप्ट है, पैसे कैसे आप मार्केट से उठा सकते हो एंड देन उसको अच्छी तरीके से आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप किसी पैसों के मसले में स्टक हो या कि फाइनेंशियली आपने कोई गलत पैसे उठाए हैं, गलत पैसों से मुराद के किसी बंदे से परसेंटेज या एक्स वाली चीज़ें जो कि बाद में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप उससे कैसे निकल सकते हो। नंबर फर्स्ट, 3 किस्म के लोग हमारे पाकिस्तान में हैं इस वक्त: गरीब, मिडिल क्लास एंड देन अमीर। अमीर को कोई ज़रूरत नहीं किससे पैसा लेने की, ठीक है, क्योंकि उसके फाइनेंशियली है हालात ऐसे कि उसको किसी नहीं। सेकंड में आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाला बंदा क्या करता है, उसके पास उसको ट्रेड करने का शौक है, उसने ट्रेड करनी है, उसने फाइनेंशियल फ्रीडम उसने हासिल करनी है, तो उसको चाहिए पैसा। वो उसके पास जो पैसा होता है $500, $2,000, $3,000, समटाइम 5,000 तक वो जा सकते हैं मिसल पे, वो पैसा उसने कर दिया नुकसान उसको सीखने सिखाने में। अब वो क्या करता है, वो कहता है मैं अब सीख गया हूँ, मुझे पैसा और चाहिए। वो पैसा उठाता है परसेंटेज पे। अमीर क्या करता है, अमीर के पास पैसा है, अमीर ने पैसा दिया इसको या उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी ने उसको पैसा दिया परसेंटेज पे, क्योंकि हर बंदा आपको कहता है कि ठीक है मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ, 20 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे मंथली क्या दोगे, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, मुझे से कोई मंथली मुझे दो। अब क्या करता है लड़का ये जाता है मिसाल पे कि भाई चलो ठीक है मैं आपको 5 से 10% महीने दूंगा, देन आपको जो है मैं मिसाल के तौर पे मैं इसके वो उसके दिमाग में लालच होती है ना कि यार मैं अगर 20 लाख या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ तो इसके ऊपर मैं इजीली कमा सकता हूँ, जो कि फॉरेक्स में 5 से 10% कमाना बिल्कुल ईजी है। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। लेकिन जब आप मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ जाओ ना तो फिर मुश्किल है, आप नहीं कमा सकते हो। आप बड़े अमाउंट के ऊपर नहीं कमा सकते हो। $1,000 के ऊपर आप महीने में 10,000 भी कमा सकते हो, 10 दिनों में आप 10,000 कमा सकते हो, कोई मतलब बात नहीं है। गैम्बलिंग, बहुत सारी चीजें, उन ट्रेडों के बारे में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों किसी की कि आप जो है अगर अभी तक आप स्टक हो इस मसले में या आगे आने वाले फॉरेक्स कम्युनिटी में आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये काम मत करना, किसी से इन्वेस्टमेंट मत उठाना। आपके पास पैसे नहीं है मत करो ट्रेड। आपके पास $100 है, वेट करो, अपनी इक्विटी का, अपनी स्किल रेडी करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को कंसिस्टेंसी लेके जाओ, सीखो 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, आप कर लो, इंतजार कर लो। अगर आपकी नसीब में है, आप मेहनत कर रहे हो, ट्रस्ट में अल्लाह ताला आपको वो वक्त ला के देगा, वो सिरे गाड़ी ला के देगा ऊपर वाला, वो फॉर्चूनर जो आपके सपने वो आपको देगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करो। अगर आपने इंतजार नहीं किया, आप शॉर्टकट के चक्कर में चले गए, मतलब आपका क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ आगे। शुरुआत करते हैं $500 से। ट्रस्ट में मेरा एक दोस्त है, $1,000 से पसंद, अभी भी कम से कम 3-4 करोड़ के नीचे सिर्फ समझना, और अभी भी स्टिल उसके ऊपर पैसा आ रहा है। $1,000 आपने लिए, आपने किसी मामूद थाया से लिए कि भाई ठीक है मुझे $1,000 दो, मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, उसके ऊपर मैं 5 to 10% आपको देता हूँ। अब 5 to 10% कमाना बिल्कुल ईजी है। $1,000 के ऊपर 50 से $100 कमा सकते हो, एक हफ्ते में कमा सकते हो, कोई भी कमा के दे सकता है आपको। ट्रस्ट मी, 0.05 की लॉट से भी गोल्ड में लगाओ, देन $10 20 पिप्स तो इजीली आप कर सकते हैं। पे $10, 5 दिनों में $50, 10 दिनों में जो है मिसाल पे आपके 2 वीक्स में $100 निकल के आ गया, 50 उसको दो, 50 को। अब ये पैसा कमाना गलत तरीका नहीं है, इट्स ओके, खैर होती है, नफा नुकसान है हर जगह में, लेकिन इसके पीछे जो शरीयत में हम लोग को चीज को मना है ना, वो सूद का है, इंटरेस्ट का जिसको हम कहते हैं, वो सूद। हमारा पूरा मुल्क सूदी निज़ाम में लाइक स्टक हो चुका है, ठीक है। आप हमारे मुल्क को देखो, दिन ब दिन हम लोग मतलब कमजोर हो रहे हैं फाइनेंशियली, हम देखो कितने हम कर्जदार हो गए, हमारी पूरी कंट्री क्यों, सूदी निज़ाम हम पे आ रहा है, वो इंटरेस्ट का जो निज़ाम, हमारा पूरा कंट्री, मतलब मैं पूरी कंट्री की बात करूँ, मुल्क की बात कर रहा हूँ, आप स्टेट बैंक को देखो, सब हम लोग फंस चुके हैं। अब उसके बाद उसको खैर छोड़ो अपनी उसकी काम की बात पता है। सेकंड आता है बंदे के ऊपर। 1000 से आपने स्टार्ट लिया, आपने बोला मुझे $1,000 दो, मामूद आया, कजन किसी को बोला, उसने $1,000 आपको दिए। आपने क्या किया कि भाई महीने में जो है कोई $200, आप हफ्ते में $200-500 कमा के उसको तो दिए, भाई ये लोग आपके $50, $100 उसको दिए, उसको बोला मुझे $3,000 और दो। ट्रस्ट मी गाइस, 3 से 5,000 आप चलता रहेगा, 2-3 महीने चल जाएगा सिस्टम। उसने किसी और दोस्त को बोल दिया कि यार तो मुझे बहुत अच्छे पैसे कमा के दे रहे, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी करीम में क्यों चला रहे हो, उबर में गाड़ी क्यों चला रहे हो, वो काम क्यों कर रहे हो, पिज्जा खोल दे, ये कर, वो उन पैसा से निकल के ना बंदे को आने लग जाता है पैसा, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर को आने लग जाता है। तो अब उसके बाद जब 50 लाख प्लस इक्विटी आ जाती है तो वो डेफिनेटली मिडिल क्लास का बंदा होता है, सिर्फ उसने गाड़ी भी लेनी होती है, उसको शश के वो एक
बहुत ही कोई अलग दुनिया में निकल जाता है। उसको पता नहीं कि पीछे जो वो काम कर रहा है वो सूद का काम है, 100% सूद का काम है। आप किससे पैसा उठा रहे हो, सारी जिम्मेदारी आप पे। अब इसमें से कुछ लोग माजा के साथ आपको ये बोलेंगे कि परसेंटेज पे उठा लो, ऐसा हो जाए। ट्रस्ट मी, अपने रात को जब सो, मुझसे मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो, सिर्फ अपने रब के आगे ऐसे, अगर आप मुस्लिम हो, इस चीज को मानते हो, तो आप अपने रब के आगे ऐसे सोचो कि अल्लाह मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है। आपको आपके अंदर से आ रहा होगा। हाँ, अगर आप किसी सूदी निज़ाम में फंस चुके तो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब आप सूद के पैसे आपके पास आते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो ना आपकी वो सलाहियत छीन लेता है, आपको अच्छे रास्ते में मतलब बंद हो जाते हैं, देखना बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दलदल से गुजर रहे हैं। और ये जब आप किसी MLM कंपनीज में आते हो मिसाल पे, या किसी नेटवर्कर्स के पास आप जाते हो, तो वो आपको बहुत सारे सपने बताते हैं, दिखाते हैं सपने, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं परसेंटेज। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि किसी भी बंदे को कंसिस्टेंसी के साथ देखो, कि एक बंदा कंसिस्टेंसी से 5 साल से वो एक काम कर रहा हो और वो कम पैसे कमाता हो तो ठीक है। हर बंदा 6 महीने के बाद इधर होता है, 6 महीने के बाद उधर होता है। इस चीज़ से दूर रहो। फॉरेक्स में अगर आप आते हो, सीखो, अच्छे लोग हैं आपको सिखा सकते हैं, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लालच मत करो, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है, यकीन माने, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। बहुत इजी मनी है। लेकिन अगर आप कहीं किसी मनी मैनेजमेंट से हट गए, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, एक शॉप की दुकान की बात करता हूँ, या मैं किसी करीम की गाड़ी की बात कर लेता हूँ। मैंने कोई 20 लाख की करीम में गाड़ी ली, मैं करीम में मेहनत करता हूँ, मैं कितने के पैसे कमा लूंगा? 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए में अगर दिन रात एक करके 1 लाख रुपए में मेहनत करके बचा सकता हूँ वहाँ का। ऐसे अगर 20 लाख रुपए मैं ट्रेड में डालूं और मैं बहुत छोटी लॉट साइज में 0.05 की ट्रेड लगाऊं, 0.10 की ट्रेड लगाऊं, तो वो 1 लाख रुपए में महीने में इजीली घर बैठे बैठे अपने फैमिली के साथ कमा सकता हूँ। लेकिन जब आप फॉरेक्स के अंदर आते हो, वो मनी मैनेजमेंट आप भूल जाते हो, वो आपके अंदर लालच आ जाती है कि यार मैं तो 50,000 जो है $300, तो आपको फिर वो डॉलर में आप समझने लग जाते हो। आप वो टोटली वो जो एक गेम होता है ना, वो आप भूल जाते हो सर पे। मैं खैर फिर वंस अगेन उस टॉपिक पे आता हूँ कि देखो दोस्तों, आप मुस्लिम हो, मैं इस एक्सपीरियंस से खुद गुजरा हूँ। मैं खुद स्टक हो गया था। कैसे स्टक हो जाता है बंदा? $1,000 से फंसा 50 लाख में, 50 लाख से करोड़, करोड़ से 1.5 करोड़। क्या होता है कि पीछे बंदे को आपने मंथली देना होता है, पैसे बढ़ रहे होते हैं, आपके पास कोई टीम नहीं होती, आपके पास क्या, एट द एंड आप स्टक हो जाते हो। किसी बंदे की कैपेसिटी 20 लाख होती है, किसी की 50 लाख होती है, किसी की करोड़ होती है, किसी की 5 करोड़ होती है। एट द एंड वो 5 करोड़ की बल्ली भी उस पर आ चुकी है, तो उसको पता नहीं था पैसा कहाँ जा रहा था, क्योंकि सूदी कारोबार है। सूद का मतलब होता है नौजुबिल्लाह में आप जो है अल्लाह से जंग करते हो। अगर अल्लाह से आपने जंग का ऐलान कर दिया, कौन आपको बचा सकता है? दुनिया में कोई आपको बचा सकता है? कोई भी नहीं बचा सकते। हाँ, नॉन मुस्लिम के लिए कोई सूद वगैरह नहीं है, सूदी निज़ाम उनके लिए कुछ भी नहीं। अगर आप मुस्लिम हो तो इस ब्रदर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करो, अच्छे ट्रेडर बन जाओ, अच्छी ट्रेडिंग सीखो। अगर आपके पास इक्विटी नहीं है, अगर आपके नसीब में है, ट्रस्ट में आपको अच्छा इन्वेस्टर कभी ना कभी मिल जाएगा और आप ट्रेड कर जाओगे। अच्छा, एक और चीज़ सवाल है, अगर कोई ये पूछे कि यार चलो मान लेते हैं हम पैसे नहीं उठाते, हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम फाइनेंशियली गरीब है, या हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, अब इक्विटी कहाँ से लाए? अब मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपने बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, पैसे आपके पास नहीं, आप अच्छे ट्रेडर, बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर आप हो, और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करें? किसी भी बंदे के पास जाए, उसको बोले यार एक काम करते हैं, मामू होता है एक्स, जिससे आप परसेंटेज पे पैसे उठा रहे हो, उस बंदे को आप जाओ, बोले यार ट्रेड करता हूँ मैं, आप पैसे दो मुझे मिसल पे। वो डेफिनेटली कहेगा कि मैं दे देता हूँ, ठीक है भाई, छोटी दो। आप बोले छोटी नहीं है, एक काम करते हैं 50-50 पे आ जाते हैं मिसल पे। अगर लॉस हुआ तो आधे पैसे मैं भरूंगा मिसल पे, आधे पैसे आप भरो। और अगर प्रॉफिट भी हुआ, मिसल ट्रेड तो आप नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्रॉफिट भी हुआ तो आधा जो प्रॉफिट कमाएंगे आधा दोगे मिसल पे। अब वो मुझे तो आपको कहता है कि भाई मैं नहीं करके दे रहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको आप ये इस तरीके से मुतमईन करो कि यार एक काम करो, मुझे भी सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, आप मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो, एक्सवाइजी कोई भी आपका, ऐसे बंदे से ही आप जाके कर सकते हो, अदरवाइज कोई नए बंदे के पास तो आप नहीं जा सकते हो। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो और वो आपको $1,000 सपोर्ट दे दे, चलो ठीक है, वीकली हम चेक कर लेते, उसमें $150-200 का अगर लॉस होता तो फिर आधा आधा करके हम इसको साइड पे कर लेंगे। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, उससे $1,000 आपको मिल जाते हैं, $1,000 के ऊपर आपने $200 का लॉस कर दिया, मैं समझता $200 का लॉस हो गया, खैर होती है, $100 उसके ऊपर आया, $100 आपके ऊपर, आपने उसको पे किए, महीने में पे किए, 10 दिनों में पे किए, आप एक बड़ी बल्ली से और सूद के निज़ाम से बचे हो। कोई टेंशन नहीं, नुकसान होता रहता है, दुनिया में नुकसान होते रहते हैं, हमारे बड़ों ने किए, आपके बड़ों ने भी किए होंगे रुपए, आपसे भी होंगे, आने वाली नस्लों से भी होंगे, लॉसेस होते रहेंगे। लेकिन जब आप सूद के निज़ाम में फंसोगे ना दोस्तों, कभी भी निकल नहीं पाओगे। ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं। मैं अभी तकरीबन यकीन माने टाइम हो रहा है, यूएई में इस वक्त टाइम हो रहा है 4:20, पाकिस्तानी 5:20 का टाइम हो रहा है। सुबह सुबह अजानों का टाइम, नमाज का टाइम होता है, हो रहा है, और थोड़ी देर में अजान होने वाली होगी यहाँ पे।
तो मैं एज अ ब्रदर, एज अ कुछ भी मुझे समझो, दोस्त समझो, कुछ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। एज अ ब्रदर वंस अगेन समझा रहा हूँ कि इस सूदी निज़ाम से बचे। बाकी $2000 वॉश कर दो, किसी को दे दोगे $20 खैर होती है। नुकसान $5000 कर दोगे, नुकसान कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया में नुकसान होते रहते, कारोबार जो आप करते हो सब उसमें होते रहते, लेकिन जब आप सूद के निज़ाम में फंस गए कभी भी नहीं निकल पाओगे। वीडियो मुझे नहीं पता कितने मिनट की हो चुकी है, और मैंने अभी भी इसमें बहुत सारी बातें जो कि मैंने नहीं शेयर की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है आजकल। जो है वो लंबी वीडियो से लोग जो ना मतलब स्टे अवे रहते हैं। मतलब तो कहने का मकसद ये है कि आपने ट्रेड करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझा दी कि आप किसी इक्विटी कैसे ले सकते हो। 50-80% पे इक्विटी लो, 60-40 पे ले लो $20। एक ट्राई करो, अगर लॉस करते हो फिर प्रैक्टिस करो। एंड देन अभी दूसरी वीडियो मैं एक शूट करने वाला हूँ, उसमें जो है मैं कुछ और टॉपिक्स है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको भी जो है मैं नीचे देखे, और उस पर भी मैं अभी मैं आज ही 2-3 वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिले नहीं मिले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ कि यार जो मुझसे मिस्टेक्स हुई, जैसे मैं स्टक था, जैसे मुझसे मिस्टेक हुई है, तो आप लोगों से वो ना हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो। सूदी निज़ाम से दूर रहे, बाकी जो है प्रॉफिट, नफ़ा, नुकसान ये होते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।